तो कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के नाभिकों में बराबर संख्या में न्यूट्रॉन। सबसे पहले तत्व दे रखा है तो तत्व को देख लो। नाभिक समझो कि नाभिक क्या चीज होता है, तो ये तुम्हारा एटम हुआ। एटम का ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं नाभिक, ठीक। और ये जो होता है ये होता है परिधि, और यहाँ पर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। परिधि वही परिधि जो तुम लोग मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक। इस नाभिक के अंदर होता कौन है, इस नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद बराबर संख्या में न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर हमको कैसे पता चलेगा, तो ये पूरा मिला करके कहते हैं ए मतलब भार। तो फॉर्मूला होता है कि ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि जो भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके होता है। होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को भी मिला करके भार होना चाहिए, इसका भी कुछ भार तो होगा ही, लेकिन इसका भार जो है हम नगण्य मान करके छोड़ देते हैं। नगण्य मान के छोड़ देंगे, नगण्य के आसपास होता भी है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में नगण्य होता है, ठीक। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, समय के साथ जान जाओ। अभी देखो, तो हम नाभिक समझ गए और तत्व दे रखा था, न्यूट्रॉन के बारे में हमको फॉर्मूला मिल गया। अब हमको चाहिए, देखो ए का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, तो कोई भी एलिमेंट अगर एक्स लिखा हुआ है तो नीचे हमेशा उसके पैर के पास होता है प्रोटॉन, और उसके सर के पास जो भी होता है वो होता है ए, यानी भार। इसका मतलब ये भार दे रखा है, ये सब क्या है, ए यानी भार है, ठीक। ये भी भार है, ये भी भार है, लिखा नहीं है लेकिन भार, ये सब भार है। पैर के पास पी प्रोटॉन होना चाहिए, प्रोटॉन कहीं लिखा नहीं है, तो ये प्रोटॉन कितना होगा, तो इसका प्रोटॉन संख्या है 10, ठीक। और इसका हो गया कितना, 6, इसका हो गया 7, इसका हो गया 6 7, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ये कहाँ से मिला हमको, तो ये मिला हमको पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली याद कर लेना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक। ट्रिक वगैरह कैसे भी देख करके कहीं से जैसे तुमको समझ में आया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद कर जाना। तो उस याद की हुई चीज़ से मैंने ये प्रोटॉन नंबर देख के लिख लिया। और यहाँ से भार दे रखा है, तो यहाँ जरा देखो, पहले वाले को देखो, तो 20 क्या हो गया, भार हो गया, ए बराबर पी प्लस है। प्रोटॉन कितना दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है 10, न्यूट्रॉन हमको निकालना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 10। ऐसे इसके लिए निकालोगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 21 बराबर 10 प्लस है, और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 10 इधर की तरफ गया है, ठीक है। तो 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ प्रोटॉन अलग अलग होगा। ऐसा भी कह सकते हो, अगर एलिमेंट सेम है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या मिलेगा नहीं। तो ये चेक ऐसे भी नहीं करना था, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं बस। फिर दूसरी तरफ देखो, इसमें कार्बन में प्रोटॉन संख्या अलग, ठीक। तो यहाँ पर भार देखो 12, प्रोटॉन कितना संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है 6, और न्यूट्रॉन की संख्या पता करना है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6। यहीं इसके लिए पता करो, तो ये 14, 14 बराबर कितना, ये प्रोटॉन संख्या है इसकी 7, प्लस न्यूट्रॉन हमको पता करना है, तो 7 14 माइनस 7 एन बराबर 14 माइनस 7 बराबर 7। तो इसमें भी प्रोटॉन संख्या 7 है। इसके लिए इन दोनों के लिए जब पता करो तो यहाँ पर 12, अच्छा 12 और 6 के लिए तो हमने न्यूट्रॉन संख्या तो निकाली है, इसके लिए तो न्यूट्रॉन संख्या 6 है, कहाँ से, यहाँ से देखो। इसके लिए हमको निकालना है तो कैसा, 13 बराबर प्रोटॉन कितना 7 प्लस न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया, 7 इधर जाएगा तो 13 माइनस 7 हो जाएगा, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन इसका भी 6 है और इसका भी 6, तो ये सी आंसर होगा। इसके लिए देख लेते हैं,